हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्यूब रूट निकालना सीखा, तो अभी हम ये सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट क्यूब रूट कैसे निकाला जाए और उसकी पहचान कैसे की जाए कि ये नॉन परफेक्ट क्यूब रूट है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारे टॉपिक का नाम क्या है? नॉन परफेक्ट क्यूब रूट। तो आज हम ये निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या है, मैं आपको इसका जो बेसिक मेथड होता है वो सिखाऊंगा, फिर उसके बाद हम इसको शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। तो पहले बेसिक मेथड करते हैं। तो जैसे में हम एक एग्जांपल मानते हैं, जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए मैंने कोई नंबर लिया √264। अभी हमें इसका क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या है। जैसे ये 264 है ना, तो ये मतलब किस क्यूब के नजदीक आ रहा है। तो 6 का क्यूब कितना होता है हमारा 216, और 7 का क्यूब कितना आता है 343। तो ये 6 के क्यूब के नजदीक हो गया ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू 6। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको क्यूब लिख देता हूँ। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 की क्यूब 27, 4 की क्यूब 64, 5 की क्यूब 125, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, और 9 की क्यूब कितनी होती है हमारी 720। अभी 264 तो ये सबसे ज्यादा नजदीक किसके है, 6 के क्यूब के। 6 के क्यूब कितनी है 216, और 7 की 343। तो हम क्या है, इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो 6 लेंगे। अभी आगे क्या होगा, आगे क्या, इसके बाद पॉइंट लगेगा, और पॉइंट के बाद कोई वैल्यू आएगी, तो हमें वही फाइंड करनी कि कौन सी वैल्यू आएगी। तो उसको कैसे करेंगे, अभी ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी इसकी, ठीक है, ये तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। अभी आगे क्या करना है, अभी देखिए, अभी ये इस नंबर को क्या करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे 264। अभी ये जो 6 लिया है हमने, जो जो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली है, इसका क्यूब कितना होता है, इसका क्यूब कितना होता है 216, यानी कि 6 का क्यूब 216। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, 264 में से क्या हम 216 को पहले माइनस करेंगे। ठीक है, इतना समझ आया। और अपॉन में क्या करेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, जो हमने ये 6 लिया है, इसका क्या करेंगे, 6 की स्क्वायर को जो है 3 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो ये x है, ठीक है, x की इसकी स्क्वायर करनी है, तो क्या आएगा 3 इंटू 6 की जो है होल स्क्वायर। ठीक है, समझ आया। दोबारा समझाता हूं। पहले तो हमने 264 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले ली, क्योंकि ये 6 के ज्यादा करीब है। ठीक है, तो 6 आ गया। अब 6 के बाद जो पॉइंट के बाद वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो उसके बाद क्या करना है, 264 में से आपको जो 6 का जो क्यूब है 216, वो आपको माइनस करना है, और नीचे क्या आएगा 3 इंटू जो हमने 6 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ली उसका स्क्वायर करना है। तो क्या आ जाएगा, 264 में से आपको 216 माइनस करना है पहले, तो 14 में से 6 निकाले 8, और 5 में से 1 निकाले 4, तो नीचे ऊपर क्या आ गया 48, और नीचे क्या आ गया चिकम चिकम 36, और कितना आ गया 36, 48 अपॉन 36 दिया कितना होता है 108। ठीक है, तो अभी पॉइंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अभी देखिए ऊपर 48 है, नीचे 108 है, तो जीरो तो आएगा ही, और उसके बाद एक पॉइंट आएगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लूं, तो 108 दिया कितना होता है 324, तो ये तो कम है। 4 से करते हैं, 4 एकम 4, 4 8 32, 4 पे जा सकता है। 5 से करेंगे तो ये 480 से आगे चला जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 0.4। ठीक है, यहां तक आ गया। अभी क्या करना है, जो ये 0.4 आया है, जो हमने यहाँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाली थी 6, उसमें ऐड कर देंगे 6 प्लस 0. तो 6.4 जो है हमारा
आंसर आ गया। ठीक है, यहां तक समझ आया। तो ये जो था ये बेसिक मेथड था। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, ये बेसिक मेथड था। अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूँ। ठीक है, तो अभी शॉर्ट ट्रिक से करना सीखते हैं कि उसमें जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। तो यहां तक आपने अगर नोट नहीं किया तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आगे करते हैं। अभी आगे हम कोई और नंबर लेंगे, उसको जो हम शॉर्ट ट्रिक से निकालेंगे। लिख देता हूं मैं 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब और 8 की क्यूब। ठीक है, तो अभी हम शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक में हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक में मैंने कोई नंबर ले लिया, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 525 ले लेते हैं। ठीक है, अभी 525 की शॉर्ट ट्रिक से निकालते हैं। अभी देखिए एक चीज मैंने आपको और उसका और बताना भूल गया कि इसकी पहचान कैसे करने की, ये परफेक्ट क्यूब रूट है या नहीं। अभी देखिए हम ये तो हमें साफ देख के पता लग रहा है कि 525 किसी का भी क्यूब रूट नहीं होता, क्योंकि 512 ही परफेक्ट क्यूब रूट होता है। ठीक है, अगर मैं मान लो इसका मैं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था क्यूब रूट कैसे निकालना है, अगर उस मेथड से निकालते तो 5 के पीछे क्या डिजिट आता है, 5 ही आता है, और ये 3 डिजिट हमने कैंसिल करने होते हैं, आगे क्या रहेगा, 0 रह गया। तो ये 5 का क्यूब तो होता नहीं, 5 का क्यूब तो होता नहीं ना। तो यहां से हमें पहचान हो गई कि ये 5 का क्यूब नहीं है। अभी आपको मैं नॉन परफेक्ट क्यूब रूट के बताता हूं। अभी सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए 525 है, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लीजिए। अप्रोक्सीमेट क्या आएगी, 8 के करीब है ना, ये 8 का क्यूब कितना था 512, ये 512 से ज्यादा है तो ये 8 के करीब होगा। अभी पॉइंट के बाद हमें निकालना है कि नेक्स्ट नंबर क्या है। अभी आपको क्या करना है, अभी शॉर्ट ट्रिक देखिए ध्यान से, इस नंबर को जो है x मान लेना है। ठीक है, और इस नंबर को क्या है, y मान लेना है। ठीक है, अभी आपको एक फॉर्मूला नोट करना है। फॉर्मूला क्या है, x माइनस वाई क्यूब अपॉन 3y। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला नोट करना है। अभी इस फॉर्मूले का यूज करके हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी है 525 माइनस वाई क्यूब कितनी है, 8 की क्यूब हमने करनी है, 8 की क्यूब कितनी होती है 512, जो हमने पहले दी लिख के रखा हुआ है। अभी नीचे के 3 इंटू वाई स्क्वायर करना है, तो 8 की स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ कितना आ गया, 5 में से 2 निकाले 3 और 2 में से 1 निकाले 1, ऊपर कितना आ गया 13 आ गया, और नीचे कितना आ गया 3 इंटू 8 8 64। अभी ऊपर 13 आ गया, नीचे कितना आ गया, अभी 64 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया, 3 6 के 18 180 और 3 6 के 12 कितना आ गया 192। ठीक है, अभी 13 को 192 से डिवाइड, मतलब 13 को 192 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो 0 तो आएगा ही, 0 पॉइंट। अभी ये तो देखिए ज्यादा हो गया, क्योंकि 192 ऊपर 130 ही बचेगा। ठीक है, तो एक 0 और आएगी, तो अभी ये 1300 बन गया। ठीक है, तो अभी अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 4 एकम 4 और 4 9 36, तो ये 760 के करीब जाएगा। अगर मैं 5 से करूं, 5 एकम 5 5 9 45, तो ये 900 के करीब जाएगा। 6 से करता हूँ, 6 एकम 6 6 9 54 और 6 और 5 11, तो 6 पे जा सकता है, 7 पे करके देख लेते हैं। 7 एकम 7 7 9 63 और 7 और 6 13। ठीक है, तो 1330 के करीब, ये ज्यादा चला जाएगा तो 6 पे जाएगा ये। ठीक है, अभी क्या आ गया 0.06 आ गया, तो इसको क्या यहाँ पे लिखना है 8.06।
ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, मेथड वही है, बस आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बता दिया। ये शॉर्ट ट्रिक से आपको ना ये याद रहेगा अच्छे से। उसमें क्या थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि पहले आपको क्यूब करना है उसका, फिर आपको नीचे 3 × y² मतलब उसका स्क्वायर करना है। तो ये फॉर्मूला याद कर लो, सेम चीज बन जाएगी, इससे क्या जल्दी निकाल पाओगे। उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जांपल और करवाता हूं मैं। कोई बड़ा नंबर लेते हैं, ये तो छोटा सा नंबर था ना, बड़ा नंबर लेते हैं। तो अभी ये कोई बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि हमने नंबर लिया 1104। तो अभी इसका क्यूब रूट निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेंगे। तो 10 की क्यूब कितनी होती है, 10 की क्यूब कितनी है 1000, और 11 की क्यूब कितनी होती है 1331। इसको देखिए, अगर क्यूब निकालने ना आपको कम से कम जो है 20 तक क्यूब आने चाहिए। 20 के ऊपर क्यूब कभी भी नहीं आता। बस आपको जो है क्यूब रूट निकालना पूछ सकते हैं वो, पर 20 के ऊपर जो है बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको क्यूब रूट देखने को मिले। तो आपको जो है ट्रिक निकालनी जरूर आनी चाहिए। ठीक है, तो 20 तक अगर याद कर सकते हो क्यूब तो याद कर लो, आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अभी देखो मुझे याद था क्योंकि 11 क्यूब 1331 होती है। तो हम इसको क्या है 10 के नजदीक आएगा, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अभी अगर क्यूब ना याद होता तो मुझे मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ता था। ठीक है, तो यहाँ पे 10 आ गया। 1104 क्या हमारा x है, ये हमारा y है। तो अभी पॉइंट के बाद जो वैल्यू फाइंड करनी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे x - y³ ओवर 3 × y²। ठीक है, तो x कितना हमारा 1104, और 10 की क्यूब कितनी होती है 1000, और नीचे क्या है 3 × तो y हमारा कितना है 10, 10 की होल स्क्वायर कर देनी। कितना आ गया 1104 में से 1000 निकाले तो हमारा कितना आ गया 104, और नीचे कितना आ गया 300। ठीक है, 104/300। तो अभी 0 आएगा आगे, 0 पॉइंट, तो ये कितना हो गया 1040 हो गया। ठीक है, अभी अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 900 बन जाएगा, 4 से करूंगा तो ये 1200 बन जाएगा। तो 1040 से ज्यादा हो गया, तो कितने पे जाएगा ये 3 पे जाएगा। ठीक है, तो अभी 0.3 आ गया ना, इस 0.3 को जो है इसमें ऐड कर दो, 10 + 0.3 कितना आ गया 10.3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, इसका यूज करके हम जो है इस मतलब नॉन परफेक्ट क्यूब रूट को निकाल सकते हैं। अभी 1-2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे देता हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और जिन्होंने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया वो व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है मैं आपको नीचे प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक पे। ठीक है, तो अभी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको शॉर्ट ट्रिक कैसे लगी। तो ये 1-2 क्वेश्चन लिख लो। अभी जैसे निकालो, आपका है 2192 और 784, और ये आ गया आपका 972। ठीक है, तो ये 3 सवाल मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। इनका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो ठीक है, ये आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ जो है हमारा क्यूब रूट और परफेक्ट क्यूब रूट और नॉन परफेक्ट क्यूब रूट हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।